आप देख रहे हैं दिन भर सन मिजाज के साथ हालात वाक़ात से लेकर सियासत तक हमारी पहली नज़र। लेकिन पहली नज़र में हम आपको बताते चले कि पावर का मामला भी है और पावर यानी PDD में काम करे इंजीनियरों ने श्रीनगर में आज एहतजाजी धरना भी दिया और धरने पर PDD के सभी विंगों के जूनियर इंजीनियरों से लेकर बड़े इंजीनियरों तक सब ने शिरकत की और इस मौके पर तनख्वाह स्केल को पोस्ट के साथ बढ़ाने का मुतालबा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नाइंसाफ़ी से वो काफ़ी वक्त से परेशान हैं, ताहम सरकार ने हर बार उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया है और यहाँ उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी मांगों को पूरा कराया जाए। आपको हम ये बताते चलें यहाँ पे सिर्फ जूनियर इंजीनियर नहीं थे, सीनियर इंजीनियर भी थे और कुछ वो इंजीनियर भी थे जो बड़े ओहदों पर तैनात थे और ये शायद हमने पहली बार देखा जब कुछ बड़े इंजीनियर भी मुजाहरे में शामिल थे। इधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करे मुलाजमीन ने आज कॉरपोरेशन के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने और अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने ये भी बताया कि कॉरपोरेशन में पिछले 12 सालों से काम करे आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है और सरकार से उन्होंने अपील की कि सरकार इन गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को मुस्तकिल भी करे। लेकिन यहाँ पर सनसनीखेज़ इंकशाफात भी किए गए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद ख़ान ने ये सनसनीखेज़ इंकशाफ किया कि यहाँ बैकडोर एंट्रीज़ माजी में भी हुई है और आज भी हो रही है और पिछले कुछ दिनों का हवाला देते उन्होंने बताया कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और इन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का सरकार खुलासा करे और बताए कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कैसे और क्यों हुई है। ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात। लेकिन वो ज़राअत की जानिब से वाडूरा सोपोर के ज़री कॉलेज में आज एक दिन के तरबती दौरे के लिए टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले 40 किसानों को रवाना किया गया ताकि मुकामी किसानों को भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़री पैदावार बढ़ाने से मुतालिक जानकारी से फराहम किया जा सके। और आपको नाज़रीन बताते चले कि साल 2014 के सैलाब के कांटे अभी भी चुभ रहे हैं और 2014 के तबाहकुन सैलाब ने जहां पूरी वादी में तबाही मचा रखी थी, वहीं अनंतनाग ज़िले के मलन इलाके में ज़री ज़मीन भी इस तबाही से नहीं बच सकी थी और बताया जाता है कि यहाँ ज़री ज़मीन अब बंजर में तब्दील हो गई है और मुकामी लोगों का कहना है कि अगर इंतज़ामिया ने इलाके से गुजरने वाली नहर पर दोनों तरफ से बंद तामीर करने का वादा तो किया था, लेकिन इस वादे को अमली जामा नहीं पहनाया गया और अगर सरकार इस वादे पर अमली जामा पहनाती है तो इस नहर से यहाँ की ज़री ज़मीन को बचाया जा सकता है। और सैलाब की इमदाद और इमदाद का मामला पांपोर के लोगों को भी है और पांपोर से आए लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए बताया कि सैलाब की तबाहकारियाँ आई चली गई, लेकिन सैलाब के ज़ख्म और उस पर सरकार के मामला आज भी उन्हें चुभ रहे हैं और आज भी उन्हें इमदाद का बताया गया था, लेकिन इमदाद अभी तक वागुज़ार नहीं की गई है। 80,000 करोड़ का पैकेज में से भी कुछ उनकी इमदाद थी, लेकिन न उस पैकेज से उन्हें कुछ मिला है और ना ही उन्हें अभी तक इमदाद के लिए दर बदर जाने से कोई रोक रहा है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा, लेकिन नरेगा के मुलाजमीन भी मुजाहरे पर निकले हुए थे और MG नरेगा में काम करे मुलाजमीन ने आज रामबन से लेकर रावलपोरा और दूसरे इलाकों में मुजाहरे किए। बारामूला में भी इन लोगों ने मुजाहरा किया और तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरियों की मुस्तकिली के हवाले से मांग भी की और वही सोपोर और बांडीपोरा में भी मुजाहरे हुए और इन मुजाहरों के दौरान इनने MG नरेगा में काम करे मुलाजमीन ने बताया कि मामलात उनने मुतल्लिका वज़ीर की नोटिस में लाए थे, लेकिन वो मामलात शायद हल नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन हमने भी देही तरक्की के वज़ीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान से पूछा, हमने शाम गए उनसे पूछा कि क्या है मामलात, तो उन्होंने बताया कि पिछले दिन इनकी यूनियन के साथ मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जितने भी नुकात पर बात हुई थी उन नुकात पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स सरकार ने दिया है और उसकी फ़ाइल तैयार हो चुकी है। लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ मामलात में बदकिस्मती ये रही कि कोड ऑफ कंडक्ट हो गया और इस कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उनकी फ़ाइल अप्रूव नहीं हो सकी। कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और जैसे ही उन्होंने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद इनकी फ़ाइल इनके हवाले की जाएगी। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि आबरेशन महकमे की जानिब से अनंतनाग में आज एक किरम कश मेला मुनक्कद हुआ जिसमें किरम कश के मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। उस मौके पर मुकर्रिन ने बताया कि आबरेशन की सनत को वुसअत देने के लिए सरकार इक़दामात उठा रही है। ये था हमारा दिन भर, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा चल रही है, लेकिन
श्रीनगर जम्मू से लेके कश्तवाड़ तक शाहरा रुकी पड़ी है और उस पर बताया जाता है कि पिछले जुम्मे से यानी 4 दिनों से इस शाहरा पर सरकार की शायद नज़र नहीं पड़ी है, क्योंकि जुम्मे से लेके आज तक बराबर सरकार बंद थी। जगह जगह पस्सियाँ गिराई हैं और इन पस्सियों को हटाने के लिए काम नहीं किया जा रहा है। और इस शाहरा पर बड़ी तादाद में लोग दरमांदा हैं और इनमें तुलबा भी हैं, इनमें आम मजदूर भी हैं और इनमें ठेकेदार भी हैं जो श्रीनगर जम्मू से कश्तवाड़ जाने के लिए बेकरार और परेशान हैं, लेकिन इस शाहरा से पस्सियाँ हटाई नहीं जा रही हैं। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। घर खुदा लाया फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।